बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम उर्दू ग्रामर के जमात नाहम और 11वीं जमात के लिए जो नए मौज़ूआत शामिल किए गए हैं, मॉडल पेपर 2024-25 जो आया है अभी लेटेस्ट पेपर, जो कि 9th का मैं आपको जो है वो पेपर दिखा भी चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ। अलबत्ता उसके MCQs इंशाल्लाह दोबारा आपको करवाऊँगी और पूरा पेपर एक बार आपको दोबारा से हल करना भी सिखाऊँगी। उसमें सवाल नंबर 6 जो था जमात नाहम के लिए जो मॉडल पेपर आया है ना 2024-25 का, उसमें सवाल नंबर 6 में एक ये नया मौजू भी दिया गया है, याददाश्त। तो याददाश्त किसे कहते हैं? अगर हमें ये मालूम होगा, इसकी तारीफ़ मालूम होगी, याददाश्त लिखने के उसूल और ज़वाबित क्या होते हैं, हिदायत क्या होती हैं, याददाश्त लिखते हुए जो हमें हिदायत मद्देनज़र रखनी है, ये सब हमें आएगा तो फिर हम किसी भी उन्वान पर हमें याददाश्त लिखने को दी जाए हम कर लेंगे। तो आइए पहले हम जो है आज याददाश्त की तारीफ़ और फिर इसके उसूल वगैरह देख लेते हैं। याददाश्त किसको कहते हैं? डायरी लिखने को कहते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिए हैं स्लैश करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याददाश्त की तारीफ़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्सा कवायद में याददाश्त किसे कहते हैं, तारीफ़ और उसूल तहरीर करें, इस तरह से ये सवाल आ सकता है। तो ये आपने अच्छी तरह से तारीफ़ याद कर लेनी है। तो तारीफ़ देखते हैं। डायरी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है याददाश्त। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि याददाश्त क्या होती है। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात, हालातों, वाक़यात और ख़यालातों, एहसासात को कलमबंद करना डायरी लिखना यानी याददाश्त कहलाता है। डायरी लिखना एक ऐसी आदत है जिसमें बहुत मज़ा आता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा ये है कि हम बहुत सी मज़ेदार और दिलचस्प बातों को याद करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि डायरी लिखने से हमारे जज्बात की तस्कीन होती है, यानी हमें इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। जिन बातों पर हमें कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, अगर वो हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं ना, और बाद में कभी अपनी डायरी खोलते हैं और उनको पढ़ते हैं, यानी ये गुस्से वाली बातें अगर हम डायरी में लिख दें और कुछ अरसे बाद पढ़ें तो अपनी हिमाकत पर हंसी आती है। डायरी लिखने से अंदाज़ा होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अक्लमंद होते जा रहे हैं, पुरानी बातों से बहुत से सबक हासिल करते हैं और अपने किए हुए कामों का जायज़ा भी लेते हैं, और साथ ही हम अपनी इस्लाह भी करते रहते हैं। डायरी लिखने से कलम में रवानी भी आती है और तहरीर में पुख्तगी भी आती है। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी याददाश्त की तारीफ़, और अब हम देख लेते हैं याददाश्त यानी डायरी लिखने के उसूल। यहाँ पर मैंने 8 उसूल तहरीर किए हैं, तो इनको आप जो है अच्छे से पढ़ कर समझ लीजिएगा। 3 से 5 भी याद रखना बहुत काफ़ी है, और तारीफ़ भी जो है वो थोड़ी तफसीली बनाई है। इसमें से अहम नुकात जो है वो आप अपने ज़हन नशीन करके इसको मुख्तसरन भी लिख सकते हैं। याददाश्त या डायरी लिखने के उसूल। पहला उसूल है, डायरी में तारीख़ ज़रूर लिखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ताकि अंदाज़ा हो कि ये बात कब लिखी थी। दूसरा उसूल देखिए, डायरी में रोज़मर्रा की ख़ास बातें लिखी जाएं। तीसरा, डायरी में दिलचस्प और हैरान कुन वाक़यात लिखें जो आपके लिए नए और अनोखे हों। चौथा, डायरी में अपने एहसासात और जज्बात और दुख यानी दर्द, रंजो गम वगैरह लिखे जा सकते हैं, ताकि दिल हल्का हो जाए। पांचवा उसूल, किसी तारीख़ी मुकाम की सैर या मालूमाती दौरे का ज़िक्र करना भी मुफीद होता है। नंबर 6, डायरी में तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और तकरीब का ज़िक्र भी लिखा जा सकता है, यानी कि आपके ख़ानदान में जो भी नए बच्चे हैं जो दुनिया में आए हैं, तो उनकी तारीख़ पैदाइश भी आप जो है वो डायरी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ैमिली में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, वफ़ात हो जाती है, तो जिस तारीख़ को उनकी वफ़ात हुई थी, आप वो तारीख़ भी अपने पास नोट कर सकते हैं डायरी में। और कोई भी ख़ास तकरीबात जो आप लोगों के घरों में या फैमिली में होती हैं, उनका ज़िक्र भी आप अपनी डायरी में कर सकते हैं। नंबर 7, रोज़ाना कोई अच्छा काम करके उसे डायरी में लिखें। नंबर 8, रोज़ाना अपनी गलतियों को डायरी पर लिखें और अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें, अपना जायज़ा लें,
تاکہ بری عادات چھوڑنے میں آسانی ہو۔ تو یہ بیٹے ہم نے جو ہے وہ تعریف اور اصول جو ہے وہ پڑھ لیے یادداشت لکھنے کے، یہ لازمی ذہن نشین کرنے آپ نے۔ اس کے بعد ڈائری کے نمونے، یعنی ڈائری کیسے لکھی جاتی ہے، یادداشت کیسے تحریر کی جاتی ہے، کیسے قلم بند کی جاتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو چند نمونے ضرور کرواؤں گی، لیکن آج ہم ایک ہی کریں گے جس کا عنوان ہے میرے پاس ایک ہونہار، یعنی کہ لائق طالب علم کی ڈائری کا صفحہ۔ یہاں پہ ہونہار سے مراد ہے ایک ایسا بچہ، ایک ایسا طالب علم جو صرف پڑھائی میں ہی بہت لائق نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سماجی حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہو اور بہت ہی حساس ہو۔ تو یہ دیکھیے ڈائری لکھنے میں کے لیے سب سے پہلے آپ نے صفحے کے اوپر ٹاپ پر آپ نے جو ہے وہ موجودہ تاریخ لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں نے نوٹس بنائے تھے اس دن تاریخ تھی 29 اکتوبر 2024، جبکہ آج جو ہے وہ 10 نومبر ہے، 10 نومبر 2024۔ پہلے تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے یادداشت لکھنی شروع کرنی ہے۔ میں نے صبح کی نماز محلے کی مسجد میں جماعت سے پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو کر گھر آیا، ناشتہ کیا اور اسکول کی راہ لی۔ اسکول قریب ہونے کی وجہ سے میں پیدل ہی اسکول جاتا ہوں۔ آج مجھے اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکا ملا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس رکے اور پریشانی کی وجہ پوچھی، وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے دوبارہ نرمی سے پوچھا تو مجھے ہمدرد پا کر بولا، بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے والد وفات پا چکے ہیں اور ماں ہمیں کسی کے گھر کام کر کے پالتی ہے، لیکن اب بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ماں کے لیے میری تعلیم کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ماں اب بہت بیمار رہنے لگی ہے۔ آج یہ سوچ کر نکلا ہوں کہ کہیں کوئی کام ڈھونڈوں، لیکن ساتھ ہی تعلیم چھوٹ جانے کا بہت افسوس بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بھی اس لڑکے کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس کا نام اور پتہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا۔ اسکول پہنچ کر میں نے اپنے استاد کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا، انہیں بھی بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھی اساتذہ سے بات کی، سب مل کر اس لڑکے کی تعلیم کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بتایا گیا تو وہ اس لڑکے کو اپنے اسکول میں داخلہ دینے اور فیس نہ لینے پر راضی ہو گئے۔ پھر میں شام کو اس لڑکے کے گھر گیا اور اسے خوشخبری سنائی۔ خوشی کے مارے اس کی اور اس کی ماں کی، یہاں پہ لکھے گا، اس کی اور اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بوڑھی ماں نے بھی ڈھیروں دعائیں دیں۔ یہاں پہ جب یہاں لکھیں گے نا اس کی اور اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پھر یہاں پہ اگلے جملے میں بی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی بوڑھی ماں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ آج میں سارا دن بہت خوش رہا ہوں۔ اب سونے سے پہلے جب میں ڈائری لکھ رہا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے ایک دکھی خاندان کی مدد کرنے کی توفیق دی۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔